नमस्कार दोस्तों। बजट के अंदर एक बहुत बड़ा प्लान अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा उतना फोकस हुआ नहीं। लेकिन यहां पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, रेलवे के द्वारा ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान लाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 400 वंदे भारत ट्रेन, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन है जो कि इस समय चल रही होती हैं। तो अगले 3 साल के अंदर ही जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो गया तो इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा रिपरकशन इफेक्ट हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है हमारे इकोनॉमी के ऊपर, जो कि काफी लाभदायक होगा, चाहे जॉब के मामले में कहिए, इकोनॉमी के मामले में कहिए। यहां पर अगेन आप देख पाओगे द बिग प्लान फॉर 400 वंदे भारत ट्रेन। इसको डिटेल से समझेंगे कि किस तरह से यहां पर जो चीजें हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो अपनी बजट स्पीच थी निर्मला सीतारमण जी ने, उसके अंदर अनाउंस किया कि अगले 3 साल के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत में। वंदे भारत ध्यान रखिएगा 2019 में लॉन्च हुआ था एज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन, मतलब जिसका स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब तक से भी जा सकता है और काफी अच्छा इस समय काम कर रहा है वो। अभी जैसा मैंने बताया कि 2 वंदे भारत ट्रेन आपको मिलेंगे और दोनों ही दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा। तो ये प्रेजेंट का सिचुएशन है। भारत सरकार की तरफ से यहां पर जो भी सिग्नल दिया गया है, जो इंटेंट है, उसमें यही है कि जो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें आपको इंजन नहीं मिलेगा, और इस समय प्रेजेंट में ज्यादातर सभी ट्रेन आप कहिए तो लोकोमोटिव हॉल्ट ट्रेन होती हैं, जो इंजन लगा होता है उससे पूरी ट्रेन को खींचा जाता है। लेकिन ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है और इसको कह सकते हो आपकी फ्यूचर ऑफ इंडिया, मतलब कि आगे आने वाले समय में यही शायद हो सकता है कि फ्यूचर होने वाला है, इसी को ज्यादा तेजी से फैलाया जाएगा। और करंट प्लान अगर आप देखोगे, इट इज इन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान ऑफ 75 वंदे भारत ट्रेन, मतलब कि 2023 तक, जो 2023 इंडिपेंडेंस डे तक 75 वंदे भारत ट्रेन अक्रॉस इंडिया यहां पर चलाया जाएगा। तो उसके अलावा यहां पर 400 ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मतलब 475 आप कह सकते हो टोटल जो है अगले 3 साल में आने वाला है। जहां तक वंदे भारत ट्रेन की मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर इसमें कोई इंजन नहीं मिलेगा। जैसे मेट्रो ट्रेन में होता है ना कि यहां पर बैठने की सीटिंग की होती है और जो पायलट होगा, ड्राइवर होगा, वो यहां पर बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इसके अंदर केबिन से। और इसके अंदर टोटल 16 कोचेस लगे रहते हैं और यह ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी डब्बे हैं ना इंजन के, उसके अंदर खुद की कैपेसिटी होती है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, हर एक डब्बे की कैपेसिटी है यहां पर अपने आप को खींचने की। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेन को अगर जल्दी से हायर स्पीड पर जाना है तो वो जल्दी कर पाएगा इन कंपैरिजन टू जो ऑलरेडी लोको हॉल्ट ट्रेन्स होते हैं ना, लोकोमोटिव ट्रेन्स होते हैं, उसके मुकाबले। अगर इसको तेजी, अगर रुकना है, अगर बहुत हाई स्पीड में और उसको तुरंत रुकना है तो जल्दी से रुक भी जाएगा और स्टार्ट होकर हायर स्पीड भी अचीव कर लेगा। करंट में क्या होता है कि लंबा समय लग जाता है, अगर उसको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी जाना है तो लंबा समय लग जाता है। और जर्नी कहिए अगर आप 500 किलोमीटर की जर्नी है, उसमें 10 स्टॉपेजेस हैं, तो यहां पर काफी ज्यादा टाइम लूज होता है अभी जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग ट्रेन है। और ये जो ट्रेन सेट होता है, ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसको ट्रेन सेट भी कहा जाता है क्योंकि अलग अलग सेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एवरेज स्पीड अच्छी आ जाती है और इनफैक्ट ये 160 किलोमीटर पर आवर तक भी चला जाता है। तो शॉर्टर जर्नी टाइम होने की वजह से ये ज्यादा नंबर ऑफ ट्रिप्स कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कैरिंग कैपेसिटी होती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, वो भी आपका हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी प्रेजेंट में रेलवे के द्वारा प्रोसेसिंग की जा रही है 102 नए वंदे भारत ट्रेन की, जो कि अभी जो प्रेजेंट में वंदे भारत ट्रेन है, ट्रेन सेट है, दो ट्रेन सेट है, उससे अपग्रेडेड वर्जन होगा, जो यहां पर 102 की ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है इस समय। तो अब हम आते हैं कि ये जो 400 ट्रेन का बताया जा रहा है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इसका हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखिए अगर आप देखोगे जो कॉस्ट है, करंट में जो कॉस्ट है, जो सरकार खर्चा करेगी इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का यहां पर निवेश किया जाएगा 400 बनाने के लिए। क्योंकि प्रेजेंट में आप देखिए एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने का 106 करोड़ का कॉस्ट आता है, एक पूरा ट्रेन सेट बनाने का। और ट्रेन सेट में कितने यहां पर होते हैं आपके कार्स होते हैं, 16 डब्बे होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो 106 करोड़ मैंने बताया, ये 2018 के प्राइसिंग के हिसाब से है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो नए ट्रेन बनाए जाएंगे वो एडवांस वर्जन के होंगे, बेहतर होंगे, तो उसकी वजह से कॉस्ट राइज होगा, प्लस इन्फ्लेशन का भी कॉस्ट लगा दीजिए। तो टोटल अगर आप देखोगे जो 400 ट्रेन सेट बनाए जाएंगे उसका निवेश करीब 50,000 करोड़ के आसपास आएगा। और अपने आप में ही
आप सोच के देखिए 400 करोड़ 400 जो नंबर ऑफ ट्रेन सेट बनाए जाएंगे अगले 3 साल में, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्टली आप देखो तो 10,000 से 15,000 तक का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है अगर इसको सरकार सही तरीके से लागू करती है तो। और इसकी वजह से सरकार को 50,000 करोड़ निवेश करना होगा, और सरकार जब निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो कई सारे सप्लायर्स हैं उनको माल सप्लाई करना होगा, कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो हमारे देश के अंदर भी आप देखोगे तो जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसमें भी आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक जो ट्रेन सेट अभी बन रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 44 न्यू वंदे भारत ट्रेन सेट जो है वो बताया जा रहा है कि इसी साल मई महीने से उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि मैन्युफैक्चर करके उसको डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और उसका जो पहला अंडर ट्रायल टेस्ट वगैरह है वो आपका मई महीने में किया जाएगा, जो सेकंड ट्रायल है वो आपका जून में किया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आगे चलकर धीरे धीरे इसको पटरी पर भी उतार दिया जाएगा। तो ये जो पहला 44 नए वंदे भारत ट्रेन अभी उतारे जाएंगे बहुत ही जल्द, ये आपका हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है मेधा सर्वो ड्राइव, उनके द्वारा पूरा इसको डिजाइन किया गया है। और अगस्त सितंबर में आप कह सकते हो कि 5 से 7 ट्रेन सेट हर महीने प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये किया जाएगा कहां पर? आईसीएफ चेन्नई में, एमसीएफ रायबरेली में, आरसीएफ कपूरथला में। तो चेन्नई, रायबरेली, कपूरथला, यहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये जो नए वाले बनाए जा रहे हैं उसके अंदर बेटर सीटिंग कैपेसिटी है, एसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल सिस्टम लगा है, कम नॉइस होता है यहां पर, और 140 सेकेंड में ही ये 160 किलोमीटर अचीव कर सकता है। तो ये तो आपका 44 नए वंदे भारत ट्रेन होगा। इनफैक्ट उसके बाद आप देखिए जो 58 ट्रेन का बैच होगा अगला, उसके लिए टेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया गया था, और 9 फर्म्स को यहां पर सिलेक्ट किया गया, जिसमें मेधा हो गया, साइमंस हो गया, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, ठीक है, तीतार वैगन्स हो गए, बोम्बार्डियर हो गया, इन सब ये सब भी कंपनीज इसके अंदर शामिल हैं। और करंट का जो सीटिंग कैपेसिटी है, कॉन्फ़िगरेशन है, उससे बेहतर, जैसे कि अभी सीटिंग आपको देखने को मिलता है, तो स्लीपर वाले भी लाए जाएंगे ताकि ओवरनाइट जर्नी के लिए भी इसको बनाया जा सके। अभी करंट में क्या होता है कि ये डे का ही जर्नी होता है, एक दिन का ही अंदर में ही जर्नी होता है। तो ओवरनाइट जर्नी के लिए भी यहाँ पर स्लीपर जो आपके सेट्स हैं उसको भी बनाया जाएगा। अब मैं आता हूं जो नए 400 ट्रेन बनाए जाएंगे, ये तो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में चल रहा है, तो उसके अंदर भी और ज्यादा बेटर एफिशिएंसी होगी, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब रेलवे क्या सोच रहा है कि जो ट्रेन सेट बनाए जाएंगे, जो 400 नए ट्रेन सेट बनाए जाएं, वो एल्यूमिनियम का हो, उसका जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम का हो इंस्टेड ऑफ स्टील। अभी स्टील का होता है। स्टील की वजह से क्या होता है, वो हैवी वेट होता है। अब जब ट्रेन हैवी होगा तो वो उसके अंदर उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। वो जब हल्का हो जाएगा, एल्यूमिनियम का बॉडी बना होगा, और एल्यूमिनियम आपको पता है कि स्ट्रांग भी होता है, हल्का भी होता है, तो वो लाइटर होगा करंट वंदे भारत ट्रेन से 40 से 80 टन हल्का होगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अभी तक क्या होता था कि भारत में एल्यूमिनियम कोचेस के बारे में सोचा नहीं जाता था, क्योंकि एल्यूमिनियम कोचेस काफी एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू करंट जो स्टील में बनाए जाते हैं। और अगर एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि वंदे भारत का कॉस्ट, अभी मैंने आपको बताया ना 102-3 करोड़ का आता है, ये बढ़कर 130 करोड़ हो जाएगा। तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर रेलवे का यह कहना है कि अगर यहां पर कॉस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन जो इससे हमें ओवरऑल गेन हो रहा है, ओवरऑल गेन कैसे हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंट होगा, स्पीड बेटर होगी, तो उससे रेवेन्यू में फर्क आएगा, और इसकी वजह से ओवरऑल यहां पर उनको फायदा ही होगा अगर एल्यूमिनियम से इसको बनाया जाता है। तो ये सब कुछ है 400 नए वंदे भारत ट्रेन का। अब देखना होगा, डिसाइड अभी नहीं किया है कि एल्यूमिनियम का होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये टारगेट अचीवेबल है, क्योंकि इतना आसान है ही नहीं। 3 वर्ष में क्या आपको लगता है कि 400 ट्रेन बन जाएंगे? देखिए रेलवे के अंदर तो बोला जा रहा है, बिल्कुल वो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इसको करेंगे, लेकिन आउटसाइड रेलवे अगर आप पूछोगे, कई सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, वो कॉशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हैवी टारगेट है। इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि रेलवे को बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल प्लेयर्स हैं, उनके साथ बातचीत करनी होगी, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। यहां पर जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, इंडस्ट्री प्लेयर्स हो गए, उनको क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, रिसोर्स का एलोकेशन टाइमली करना होगा, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, तभी यहां पर कुछ हो सकता है। और इसी की वजह से मैं आपको बताऊं तो रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी एक कमिटी बना दी है ताकि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसको ऊपर रिकमेंडेशन हो। तो यहां पर अगर मल्टीपल प्लेयर्स जो हैं अगर वो एक साथ आते हैं तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहां पर ये टारगेट अचीव हो सकता है। अदरवाइज वैसे ही जैसे हमारे देश में चलता आता है कि टारगेट तो बोल दिया जाता है लेकिन उतना आसानी से कंप्लीट नहीं होता। लेकिन देखना होगा कि क्या इस केस में होता है कि नहीं। बट आई होप कि इससे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा वंदे भारत का ट्रेन का जो प्लान है भारत सरकार का। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, 3 साल पहले 2019 में फरवरी के महीने में इनफैक्ट मुझे याद है कि इंडियन रेलवे ने एस्टैब्लिश किया था साउथ
कोस्ट रेलवे जोन, एक और नया जोन बनाया था साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।